वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आई एम नेहा शर्मा। आज है 24 सितंबर। हम आज ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल लर्न समथिंग अबाउट नाउन्स। तो ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। देयर इज नथिंग स्पेशल आई विल टेल यू, क्योंकि ये नाउन्स जो हैं आप भले 10th में पढ़िए चाहे आप 6th में पढ़िए, इट इज़ द सेम। सो व्हाट इज़ अ नाउन? हम सबको बताए ये। तो अब मैं किसी को भी पूछूंगी तो आप सब बता ही देंगे कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल और अ थिंग। कोई भी नाम, किसी को भी कोई नाम दे देना, पर्टिकुलरली उसको कोई आइडेंटिटी दे देना। राम, राजेश, माई डॉग्स नेम इज ब्रूनो, ठीक है। आई लिव इन चित्तौड़गढ़। तो ये सब क्या है? आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी, ये सब क्या है? नाउन्स है। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब किसी भी एक इंसान को कोई पर्टिकुलर नाम दे देना। जैसे मेरा नाम नेहा है तो माई नेम इज नेहा, तो आई विल यूज अ कैपिटल लेटर हियर, एन एच ए, ठीक है। तो जो एक खासियत है प्रॉपर नाउन, मतलब पर्टिकुलरली किसी का कोई नाम दे देना, चाहे वो आपका डॉगी हो, चाहे वो आपकी कोई मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कोई जगह हो, ठीक है। सिटी है तो सिटी तो कॉमन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कह दिया चित्तौड़गढ़, दिल्ली, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए, और उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, I have taken a very famous thing for you. J.K. Rowling wrote Harry Potter. आपको पता है J.K. Rowling जो है, मूवी तो देखी होगी आपने, लेकिन बुक्स किसी ने नहीं पढ़ी होगी, आई नो, क्योंकि बुक्स जो है पढ़ना पसंद नहीं करते बच्चे। पर स्टिल J.K. Rowling जो थी, शी वॉज द ऑथर। तो देखिए J.K. का J बड़ा लिखा है मैंने, ठीक है, और हैरी पॉटर का मैंने H भी बड़ा रखा है और पॉटर भी बड़ा रखा है, बिकॉज इट इज द सरनेम। सरनेम भी कैपिटल में आएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। आई स्टडी इन कैलिबर एकेडमी, ठीक है। कैलिबर वाई? बिकॉज देखो स्कूल जब पढ़ेंगे, नॉर्मल मैं बोलूँ अगर कि आई माई चाइल्ड स्टडी इन अ स्कूल, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, कि स्कूल तो बहुत सारे हैं, पर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ माई चाइल्ड स्टडी इन कैलिबर एकेडमी, तो सी बड़ा आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। फाइन। अब देखिए, जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी तब आपको पता चल गया होगा कि कॉमन नाउन होते क्या हैं। कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन आपस में हो, उनको हम कॉमन नाउन बोल देते हैं। जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स कैन बी सीन, हमने समुद्र की तरफ देखा तो फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स जो थे वो आ रहे थे। प्राइड ऑफ लायंस अप्रोच्ड द डियर, ठीक है, मतलब बहुत सारे ग्रुप में जो थे लॉयंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। उन्होंने हमें अप्रोच किया, मतलब हमारे सामने आ गए। नाउ द मटीरियल नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। सॉरी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, आई एम सो सॉरी। मटीरियल नाउन मतलब कोई भी वस्तु की चीज है ना, कोई भी ऐसी चीज जो मटीरियल हो, है ना, कोई भी सब्सटेंस हो या कोई इंग्रेडिएंट हो, ठीक है, किसका? किसी भी चीज को बनाने के लिए, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो इन सब में आते हैं। इसका मैंने एग्जांपल लिया, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, यानी कि जो ये मैंने रिंग पहनी है वो गोल्ड की बनी हुई है। तो गोल्ड क्या है? सॉरी, मैंने यहाँ पे आर जो है वो कैपिटल लिख दिया, आर जो है वो छोटा आएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो रिंग यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, लेकिन गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड क्या हो गया? मटीरियल नाउन हो गया इधर। क्योंकि रिंग जो है वो गोल्ड की बनी हुई है। एक मैं आपको और बता देती हूँ, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, तो यहाँ पर वो मटीरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, ये मैं हटा देती हूँ, जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब यहां पर भी ग्लास है, बट बेटा यहां पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बिकॉज ग्लास इज नॉट अ इंग्रेडिएंट हियर।
ग्लास, पानी जो है ग्लास का बना हुआ नहीं है, हमको पानी ग्लास में लेकर के आना है, ठीक है, ये डिफरेंस है। यानी कि दिस विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास, वो तो हो गया कांच। एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, ठीक है। तो इट इज नॉट अ मटीरियल नाउन हियर बिकॉज वाटर इज नॉट, glass is not the ingredient for water. We are just asking for a glass of water. We are not saying that it is an ingredient, it is a material, or it is a substance of water. Fine. Here gold is the ingredient, your substance या material for ring, but it is not what, it is a material noun here. I hope you will get the difference. Abstract noun भाववाचक संज्ञा, कोई भी आइडिया, क्वालिटी, मतलब जो इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है वो, फीलिंग, कुछ भी, गुस्सा, खुशी, है ना, जलन, ईर्ष्या, जो भी गलत भावनाएं होती हैं मोस्टली, वो सब इसमें आ जाएंगी। एनी वर्चू, वर्चू मतलब कोई भी अच्छी चीज, ऑनेस्टी, ट्रुथनेस, लॉयल्टी, ये सब वर्चू में आ जाती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये एक क्या बोलते हैं, कहावत भी है। और यहाँ पर ऑनेस्टी जो है ये यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट, में ए एन लिख देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा यहाँ पर। फाइन, आगे पढ़ते हैं। नाउ विल सी सम एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आपकी बुक में पेज नंबर 19 पे आपको मिलेंगे। उनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको पढ़ना है। फ्रॉम एडजेक्टिव, फॉल्स, फॉल्स के आगे फॉल्सहुड। एडजेक्टिव मतलब कोई भी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की स्पेशलिटी बताते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो नाउन की स्पेशलिटी, उसको कुछ स्पेसिफिसिटी देने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स। फॉल्स के लिए फॉल्सहुड, एबल, एबिलिटी, ट्रुथ, ट्रुथफुल, लॉन्ग, लेंथ। कॉमन नाउन कुछ लेते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के लिए चाइल्डहुड। सर्वेंट कॉमन नाउन है ना, सो वी विल यूज सर्विस एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। वर्ब्स के लिए देखो, वर्ब्स मतलब हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं, वो वर्ब्स होगी। कैरी, कैरी मतलब उठाना, सो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर कैरी विल बी कैरिएज and abstract noun for grow will be growth. Likewise, there are many suffixes used. Suffixes मतलब कुछ भी वर्ड के पीछे लगने वाले suffix। जैसे यहाँ पे false हुड में पीछे हुड लगा है ना, ये क्या हो गया, suffix हो गया। उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़ते हो आप हिंदी में, तो वैसे ही है। ट्रुथफुल, फुल हो गया, ये सब ये हो गया यहाँ पे। और चाइल्डहुड में भी हुड हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइवेट का मैं करूं, फॉर एन एग्जाम्पल इफ वी सी प्राइवेट, तो प्राइवेट जो है उसके लिए अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगी तो इट विल बी प्राइवेसी, सो सफिक्स विल बी हियर इज एसी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सफिक्स यूज करके आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ए एल लगा करके अराइव का अराइवल हो सकता है। हुड, हुड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। फ्री का फ्रीडम, तो डॉम हो गया उसके अंदर। मेंट लगाकर भी, जैसे ट्रीट है तो ट्रीट के आगे ट्रीटमेंट कर दो, तो ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी। नाउ वी विल डू द लास्ट वन। नाउ there is, depending upon whether a noun can be counted or not, it has been classified into 2 types। यानी कि काउंटिंग के बेस पे हम देखें तो नाउन्स को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। अब नाम से आपको पता चल जाएगा कि काउंट मतलब किसी को गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक यू कैन काउंट। अनकाउंटेबल मतलब यू कैन नॉट काउंट देम। फाइन, फॉर एन एग्जाम्पल कप्स। अब मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज यू बाय मी अ डजन ऑफ कप्स, मतलब 12 कप्स हो गए, तो गिने ना हमने कि कप कितने हैं, कप विल बी 12। अब मैं आपको बोलूं ब्रिंग मी 2 पेन्स, आई कैन काउंट द पेन्स ना,
हाउ मैनी, इसमें आंसर कैसे आएगा? अगर आपको ये पता करना हो कि नाउन काउंटेबल है कि नाउन अनकाउंटेबल है, यू विल आस्क क्वेश्चंस हाउ मैनी पेन यू नीड, तो यू विल रिप्लाई 5 पेन्स मैम और वॉट एवर। बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास, 50 चिल्ड्रन इन द क्लास, तो मैनी लगा के ही आंसर आ जाएगा। फाइन। एक चीज और है, हम इनके आगे ए एन, और अगर हम जब भी सिंगुलर वर्ड लगाएं, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, तो जब भी हम अगर सिंगल यूज कर रहे हैं, सिंगुलर, सिंगल ओनली वन, ठीक है, आई नीड अ पेन मतलब मुझे एक पेन चाहिए, तो आई विल यूज ए। आई नीड एन अम्ब्रेला, ठीक है, तो यहां पर आ गया एन, क्यों? क्योंकि मुझे एक ही अम्ब्रेला चाहिए ना, मुझे और नहीं चाहिए, आई नीड ओनली वन अम्ब्रेला। सो यहां पर जब भी हम सिंगुलर यानी एक की बात करेंगे, किसमें? काउंटेबल नाउन्स में। काउंटेबल नाउन्स में जब भी हम एक की बात करेंगे तो वी विल यूज ए एन और वन, या तो हम ए लगाएंगे, अगर वो ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो हम एन लगा देंगे, और अगर हमें बताना ही है नंबर में तो 1 लगा देंगे। फाइन। आई नीड 1 पेन, तो मैं यहाँ पे 1 भी कर सकती हूँ, आई नीड 1 पेन, आई नीड 1 अम्ब्रेला, ठीक है, या तो मैं एन लगाऊंगी या फिर मैं 1 लगा दूंगी अगर हम सिंगल एक की बात करेंगे तब। फाइन। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, काउंटेबल जब आपको पता लगाना होता है कि वेदर द नाउन इज काउंटेबल और नॉट, यू विल यूज हाउ मेनी क्वेश्चन फॉर इट। जैसे कि हाउ मेनी कप्स यू वांट, हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास, तो हाउ मेनी तो नंबर में आंसर आएगा, कितने कप चाहिए? 5 कप चाहिए। गर्ल्स कितनी है? 10 गर्ल्स है, ठीक है, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर्स कभी भी अनकाउंटेबल में नहीं आएंगे। अनकाउंटेबल मतलब आप उसको 1 2 3 में गिन नहीं सकते हो, यू कैन नॉट काउंट देम। अब जैसे राइस है, राइस को मैं ये पूछूं हाउ मेनी राइस, तो आप क्या राइस के जो ग्रेन्स है उसको गिनने बैठोगे क्या? 1 2 3 4। हम उसको वे करते हैं, 1 किलो चाहिए, दो किलो चाहिए, तो वो अलग बात है। लेकिन सिंपल राइस की अगर मैं बात करूं तो राइस को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, कितना दूध चाहिए? हाउ मेनी मिल्क, हाउ मेनी राइस, आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा। हाउ मेनी मिल्क यू वांट, कभी भी आपका मिल्कमैन आता है तो वो पूछता है कि कितना दूध चाहिए, हाउ मेनी मिल्क, ऐसे वो नहीं पूछता है। अगर इंग्लिश में मैं उसे बोलूं तो वो पूछेगा हाउ मच मिल्क यू वांट, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, कितना चाहिए। लाइट को भी हम काउंट नहीं कर सकते, लाइट के बल्ब को काउंट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बॉक्स बोलूं कि हाउ मेनी बॉक्स ऑफ राइस यू वांट, तो बॉक्स तो मैं काउंट कर सकती हूँ ना कि 10 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो राइस है उसको मैं काउंट नहीं कर सकती। हाउ मेनी कार्टन्स, वो आजकल डिब्बे में आते हैं ना मिल्क, अमूल का और पता नहीं किस किस का आता है। अगर मैं पूछूं, मैं अगर शॉप पे जाके बोलूं गिव मी 1 कार्टन ऑफ मिल्क, तो वो मुझे 1 कार्टन दे देगा। अब उसमें आधा किलो आता है, उसमें पौना किलो आता है, कितना भी आता है, वी डोंट नो। बस मैंने बोल दिया 1 कार्टन ऑफ मिल्क, तो 1 कार्टन ऑफ मिल्क मुझे मिल जाएगा। फाइन। अब इसमें देखना, इसमें क्वेश्चन आएगा हाउ मच, उसमें क्वेश्चन आ रहा था हाउ मेनी, और इसमें क्वेश्चन आएगा अनकाउंटेबल में हाउ मच राइस यू वांट, शॉपकीपर विल आस्क यू, देन यू विल से गिव मी 5 kg, ठीक है। हाउ मच मिल्क यू वांट, गिव मी 1 लीटर मिल्क। अनकाउंटेबल नाउन को हम लिटिल और मच से भी बता सकते हैं, इनके आगे कभी भी अ नहीं लगेगा। अ राइस, अ मिल्क, अ लाइट, नो, नेवर। वी विल यूज लिटिल। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जार, यानी थोड़ा ही बचा है, ठीक है, थोड़ा मिल्क ही बचा है। फाइन। व्हाट एल्स, और भी कुछ हम यूज कर सकते हैं। मच, हाउ मच आएगा यहाँ पे, मच भी यूज कर सकते हैं, लिटिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिटिल जो है वो सिर्फ लिक्विड चीजों के लिए यूज होगा।
हाउ मच जूस यू नीड, लिटिल जूस, थोड़ा चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है अनकाउंटेबल तक। नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट नाउन नंबर्स एंड जेंडर, केस एंड ऑल, and I will give you the exercise for it. You have to do it and a little homework also for your class. Thank you for listening me. Have a nice day.